चलिए अप टू 83 लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था आपको होमवर्क करना है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 84। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ऑफ हार्ट और ऑफ डायमंड। देखो इसको मैं ओरली भी डिस्कस कर सकता हूं कि एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे 52 कार्ड में से कार्ड इज ऑफ हार्ट, इसको मैं इवेंट ए बनाऊं तो P ऑफ ए होगा 13/52, और दूसरा है कार्ड इज ऑफ डायमंड तो उसको मैं P ऑफ बी बनाऊं तो वो भी 13/52। और ऐसा कभी नहीं होगा कि ए और बी में कोई कॉमन मेंबर हो, क्योंकि जो हार्ट होगा वो डायमंड नहीं होगा, डायमंड होगा वो हार्ट नहीं होगा। तो P ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ P ऑफ ए और P ऑफ बी होगा, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कॉमन मेंबर है ही नहीं, तो ये रिमूव हो गया। तो आंसर होगा 13/52 प्लस 13/52 मतलब 26/52 और फाइनली 1/2। अच्छा, मैंने ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप पहले इवेंट डिफाइन करेंगे। लेट इवेंट ए कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट, इवेंट बी कार्ड ड्रॉन इज ऑफ डायमंड, P ऑफ ए P ऑफ बी, और उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट और डायमंड, और उसके बाद P ऑफ ए यूनियन बी। तो ये काम आप खुद कर सकते हो, मैंने ओरल डिस्कशन किया है लेकिन आपको ये खुद ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 आपके लिए होमवर्क, 85 भी होमवर्क, मैं 86 यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं, तो वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ते हैं। 3 persons from medical profession and 5 persons from engineering profession offer services at a social organization. Okay, 2 persons are randomly selected from these persons. इन्हीं में से 2 को सिलेक्ट करना है with the purpose of forming the committee. Okay, find the probability that both the persons selected belong to the same profession. दोनों सेम प्रोफेशन में हो। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 86, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं पहले उसको प्रेजेंट करूं तो 3 पर्सन्स फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, तो 3 मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं, एंड 5 इंजीनियरिंग प्रोफेशन वाले हैं, मतलब टोटल 8 लोग हैं। इनमें से हमें 2 का सिलेक्शन करना है और दोनों सेम प्रोफेशन में हो, तो मैं पहले ही सीधा रिक्वायरमेंट ले लेता हूं। रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पर्सन्स आर ऑफ सेम प्रोफेशन, और जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसी को मैं इवेंट बना दूं। लेट इवेंट ए, कमिटी में जो 2 पर्सन सिलेक्ट हुए हैं वो दोनों, मतलब बोथ द 2 पर्सन्स या बोथ द पर्सन्स आर ऑफ सेम प्रोफेशन। इसका मतलब दोनों मेडिकल में से हो या दोनों सेम प्रोफेशन में से होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों मेडिकल में से हो तो 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं तो 3 में से 2 लेंगे, और इंजीनियरिंग में से 1 भी नहीं, टोटल 8 में से 2, या तो ये चलेगा और मतलब प्लस, और दोनों इंजीनियरिंग में हो तो यहां 3C0 और यहां 5C2, टोटल 8C2। ठीक है, ये और ये कोई इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता है कि लेट इवेंट ए बोथ द पर्सन सिलेक्टेड आर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन,
Event B, both the persons selected are of engineering profession. Requirement, both the person are of the same profession, मतलब event A और B, P of A union B, और आपको मालूम है कि engineering में से होगा तो medical में से नहीं, medical में से होगा तो engineering, तो ये हो जाएगा mutually exclusive, तो P of A union B होगा P of A plus P of B। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं क्योंकि हम पहले से ये पैटर्न से ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको जिस पैटर्न से जाना हो जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अल्टीमेटली ये दोनों रिजल्ट का ही टोटल करना है। ये होगा 3C2 मतलब 3 और 8C2 मतलब 8 इंटू 7 20 56 डिवाइड बाई 2 मतलब 28 प्लस 10/28, फाइनल आंसर 13/28। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 88। 3 books of statistics and 4 books of mathematics are arranged on a shelf। ओके, तो गिवन में मैं लिख दूंगा 3 books of statistics and 4 books of mathematics, मतलब टोटल 7 बुक्स की बात है, अरेंज करके रखे हुए, ठीक है। 2 बुक्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, देखो शेल्फ में अरेंज करके रखे हुए, लेकिन ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का नहीं है। 2 बुक्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, इनमें से 2 सिलेक्ट कर रहे। फाइंड बोथ द बुक्स सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, देखो पुराना जैसा ही हुआ, बोथ द पर्सन सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम प्रोफेशन, यहां बोथ द बुक सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो सपोज इसी को मैं इवेंट ए बना दूं तो P ऑफ ए क्या होगा, दोनों स्टेट्स के हो या दोनों मैथ्स के हो। स्टेट्स की दोनों बुक हो तो 3C2 4C0 7C2, और दोनों ही मैथ्स की हो तो हम लिखेंगे 3C0 4C2 अपॉन 7C2। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनल आंसर, लेकिन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके बेस पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे सकता हूं, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 89 आप होमवर्क कर सकते हो। और अब हम मूव कर रहे हैं एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए उसको भी पहले मैं सॉल्व कर दूं। Question number 90, very interesting question. The present age of husband and wife is 60 and 55 years. The probabilities that husband and wife live for another 10 or more years are 0.6 and 0.7 respectively। मतलब हस्बैंड नेक्स्ट 10 ईयर सर्वाइव करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और वाइफ नेक्स्ट 10 ईयर सर्वाइव करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम लिव फॉर अनदर 10 ईयर, दोनों, ठीक है, तो बोथ ऑफ देम लिव फॉर अनदर 10 ईयर, दोनों 10 साल नेक्स्ट 10 ईयर सर्वाइव करे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.50। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम लिव फॉर अनदर 10 और मोर ईयर्स। तो यहां आप एक काम करो, पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं कि इवेंट ए है हस्बैंड लिव्स फॉर अनदर 10 और मोर ईयर्स, इवेंट बी लेते हैं वाइफ लिव्स फॉर 10 और मोर ईयर्स, और फिर वो इवेंट जो डिफाइन की हुई है उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 90। लेट इवेंट ए, अ हस्बैंड lives for another 10 or more years, और इवेंट बी बनाते हैं a wife lives for another 10 or more years। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको रेडीमेड दी है, P ऑफ ए, हस्बैंड 10 साल या उससे ज्यादा सर्वाइव करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.60, वाइफ के लिए बोला गया है 0.70,
और दोनों के लिए मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन भी, इवेंट A भी हो B भी हो, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये इंटरसेक्शन जो है वो दिया हुआ है 0.50, और रिक्वायरमेंट है probability that at least one of them lives for another 10 or more years। अच्छा, एटलीस्ट वन मतलब क्या हुआ, या तो हस्बैंड या वाइफ या दोनों भी एटलीस्ट वन बोले, मतलब इवेंट ए और बी, और में तो एंड आ जाता है, एंड में और नहीं आता, ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और तीनों का रिजल्ट क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है। तो ये है 0.60, 0.70 माइनस 0.50, तो फाइनल आंसर आएगा 0.80 या 0.8। तो बहुत सिंपल टास्क था, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस आई कैन से होमवर्क होगा अप टू क्वेश्चन नंबर 92। 93 भी कोई स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन मैं उसका एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, और थोड़ा टिपिकल है, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है, तो जिसको ट्राई करना वो 93 का करे, ठीक है, लेकिन 92 तक तो सभी की रेंज में है, तो ये आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।